हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपका कंकाल तंत्र। दोस्तों, कंकाल तंत्र में जितनी भी आपकी पूरी बॉडी की दोस्तों बोन्स होती हैं, टेंडन्स होते हैं और दोस्तों लिगामेंट्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। दोस्तों, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंकाल तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में दोस्तों, वो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, आपको दोस्तों क्या करना है, क्लास आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, और आपको ये पीडीएफ आपको रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ आपको उसमें प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, और दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपका स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, मानव कंकाल तंत्र हड्डियों, स्नायु और टेंडन से मिलकर दोस्तों आपका बना होता है। ठीक है, आपकी बोन्स यानी कि अस्थियाँ, और एक होता है आपका दोस्तों स्नायु यानी कि लिगामेंट्स, और दूसरा होता है तीसरा आपका होता है दोस्तों कंडरा यानी कि टेंडन्स। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों स्नायु या फिर लिगामेंट की, तो दोस्तों हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, आपका स्नायु या फिर लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, और दोस्तों बोन को अगर मैं बात करता हूँ मसल्स से कौन जोड़ता है दोस्तों, कंडरा यानी कि टेंडन्स आपकी मसल्स को जो है वो दोस्तों बोन्स से जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कंकाल तंत्र के कार्य या फिर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, दोस्तों क्या होता है कार्य इसके, तो दोस्तों हमारी बॉडी को जो दोस्तों सपोर्ट, आकार और दोस्तों सहारा जो मिलता है दोस्तों, वो कंकाल तंत्र आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपका मूवमेंट में दोस्तों सहायता करता है, यानी कि संचलन में आपकी सहायता कौन करता है दोस्तों, कंकाल तंत्र करता है। ठीक है, और दोस्तों आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी आपको कौन प्रोवाइड करता है, आपका कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम करता है। ठीक है, आपकी दोस्तों बॉडी में जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया दोस्तों, कौन इनको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है दोस्तों, आपका कंकाल तंत्र दोस्तों करता है। ठीक है, और दोस्तों रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी कौन करता है दोस्तों, आपको पता है आपकी रेड बोन मैरो जो होती है दोस्तों, वहाँ पर आपकी ब्लड सेल्स का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो इनका भी उत्पादन कौन करता है दोस्तों, आपका कंकाल तंत्र करता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एक और कार्य के बारे में दोस्तों इसके, तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, खनिजों का भंडारण कौन करता है दोस्तों, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये आपका किस में होता है दोस्तों, हड्डियों में आपका पाया जाता है। तो दोस्तों कंकाल तंत्र का कार्य एक और क्या हो गया, आपका खनिजों का दोस्तों स्टोरेज या फिर भंडारण करना इसका कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ कि हमारी बॉडी में दोस्तों हड्डियाँ पाई कितनी जाती हैं, तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति के कंकाल में 206 हड्डियाँ दोस्तों होती हैं। ठीक है, जबकि एक बच्चे के जन्म के समय दोस्तों उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, दोस्तों जैसे जैसे बेबी आपका बड़ा होता है दोस्तों, तो बहुत सारी हड्डियाँ मिलकर जो है दोस्तों एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है, और दोस्तों आपकी जो वयस्क होने तक दोस्तों हड्डियाँ होती है वो कितनी हो जाती है, आपकी 206 हड्डियाँ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 300 होती है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा जाएगा कि वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों, सभी को पता है 206 हड्डियाँ पाई जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इतना जनरल क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ स्केलेटल सिस्टम के डिवीजन के बारे में, तो दोस्तों दो टाइप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दोस्तों दूसरा होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को दोस्तों हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, और दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को हम बोलते हैं दोस्तों उपांगी कंकाल तंत्र। ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर आपके दोस्तों कौन सी हड्डियाँ आती हैं दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपके सिर से लेके और जितने भी आपकी अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपकी बॉडी के बारे में, तो राइट, लेफ्ट, और दोस्तों एक होता है आपका मिडल वाला पार्ट। तो दोस्तों जितनी भी हड्डियाँ आपकी मिडल वाले पार्ट में आती हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जो जितने भी दोस्तों मिडल में आपकी हड्डियाँ आती हैं उनमें कौन सा होता है दोस्तों, आपके सिर हो गया, आपका खोपड़ी हो गई दोस्तों, आपकी पसलियाँ हो गई, रिब्स, और दोस्तों मेरुदंड यानी कि वर्टिबल कॉलम, और दोस्तों छाती की हड्डी स्टर्नम। तो ये दोस्तों किसके अंदर आती है, आपकी अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर आती है। ठीक है, बाकी जितनी आपकी राइट और लेफ्ट में बचती है दोस्तों, कंधे की हड्डी आपकी, और दोस्तों राइट वाला हैंड आपका पूरा, और दोस्तों लेफ्ट हैंड आपकी दोस्तों पेल्विक गर्डल, और दोस्तों आपकी लेग्स जितनी भी होगी दोस्तों, ये उपांगी कंकाल तंत्र के अंदर आती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ संख्या के बारे में, तो दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर जो हड्डियाँ आती हैं दोस्तों 80 हड्डियाँ आती है। ठीक है,
और दोस्तों उपांगी कंकाल तंत्र के अंदर दोस्तों आपकी 126 हड्डियाँ आती हैं, ठीक है। कुल मिला के आपकी 206 हड्डियाँ दोस्तों आपकी बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके इसी PDF से बन जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग आपको करके दिखाया भी गया है दोस्तों। द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम दोस्तों, ये आपका दोस्तों देखिए आपकी एक खोपड़ी होगी दोस्तों, ब्लू कलर में जितनी भी आपको हड्डियाँ नज़र आ रही हैं दोस्तों, ये आती हैं आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर, ठीक है। आपकी खोपड़ी की हड्डी होगी दोस्तों, यहाँ पर जबड़े की हड्डी हो गई, और दोस्तों आपकी रिब्स हो गई 24, और दोस्तों वर्टिबल कॉलम में आपकी पाई जाती है दोस्तों 26 हड्डियाँ, ठीक है। और एक ये छाती की हड्डी होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों 126 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं। पिंक कलर में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सारी हड्डियाँ किसके अंदर आती है दोस्तों, आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर ये आती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे, आपकी स्कल यानी कि खोपड़ी के अंदर जितनी हड्डियाँ आती है दोस्तों, कितनी हड्डियाँ आती है आपकी, तो दोस्तों अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो दोस्तों स्कल के अंदर आपकी आती हैं दोस्तों 29 हड्डियाँ, ठीक है। 8 तो आपकी आती है दोस्तों खोपड़ी में, 14 आपकी आती हैं दोस्तों फेस में, एक होती है आपकी दोस्तों हायोइड बोन, ठीक है। और दोस्तों 24 आपकी पसलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी जो हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों, आपकी खोपड़ी में पाई जाती हैं दोस्तों 26, ठीक है। वर्टिबल कॉलम में आपकी पाई जाती है दोस्तों 26 हड्डियाँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 29 स्कल में, और वर्टिबल कॉलम में दोस्तों आपकी 26। और दोस्तों जन्म के समय में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो वर्टिबल कॉलम में आपकी 33 हड्डियाँ पाई जाती है, जो कि बाद में जब आप बड़े होते हैं दोस्तों, जुड़ने के बाद आपकी 26 रह जाती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी दोस्तों स्टर्नम, छाती की हड्डी, और दोस्तों 24 आपकी होती हैं दोस्तों पसलियाँ, ठीक है, रिब्स जिनको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों अलग अलग पार्ट में यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, आपकी 8 होती है दोस्तों कपाल की हड्डी या फिर क्रेनियल बोन इनको हम बोलते हैं दोस्तों। 14 आपकी दोस्तों पाई जाती हैं आपकी फेशियल बोन यानी कि चेहरे की हड्डी, ठीक है। तो कुल मिला के खोपड़ी में आपकी कितनी हो जाती हैं, आपकी 29, ठीक है। 14 और 8 22 तो दोस्तों ये हो गई। 6 दोस्तों आपकी पाई जाती है आपके कान में, ठीक है। 3 आपके राइट कान में और 3 आपके लेफ्ट वाले कान में, ठीक है। एक होती है दोस्तों आपकी हायोइड बोन, जिसको हम जबड़े की हड्डी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों, 29 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। देखिए 14 और 8 22 और 6 28 और एक दोस्तों आपका 29, ठीक है। 29 हड्डियाँ आपकी खोपड़ी में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 26 हड्डियाँ आपकी पाई जाती हैं वर्टिबल कॉलम यानी कि आपकी मेरुदंड में, और दोस्तों एक होती है आपकी स्टर्नम, छाती की हड्डी, चेस्ट बोन, और दोस्तों 24 होती हैं आपकी पसलियाँ, ठीक है। 12 पैर में दोस्तों पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों धीरे धीरे आपको ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से समझ के चलनी है, ठीक है। देखिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल पाई जाती है आपकी 80 हड्डी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों क्रेनियम बोन यानी कि आपकी कपाल की हड्डी, तो दोस्तों इसमें पाई जाती हैं आपकी 8, ठीक है। फेशियल बोन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आपकी पाई जाती हैं 14 हड्डियाँ, ठीक है। 6 आपकी पाई जाती है दोस्तों कान में, 3 इधर 3 इधर। एक होती है दोस्तों आपकी जबड़े की हड्डी हायोइड बोन, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं दोस्तों, हमारी होती है थोरेसिक केज, ठीक है। इसमें पाई जाती हैं दोस्तों आपकी 25 हड्डियाँ, ठीक है। 24 आपकी इसमें दोस्तों पसलियाँ होती हैं, ठीक है। और एक होता है दोस्तों आपकी छाती की हड्डी यानी कि स्टर्नम, ठीक है। वर्टिबल कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 26 हड्डी इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़। अब देखिए दोस्तों खोपड़ी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, स्कल के बारे में बात करता हूँ, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक CT स्कैन दिखाया गया है ह्यूमन स्कल का 3D में, ठीक है। ये देख ले, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। सॉरी एक सेकंड दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों खोपड़ी चेहरे की संरचनाओं का निर्माण करती है और मस्तिष्क के लिए एक गुहा बनाती है, ठीक है। यह मस्तिष्क को चोट से बचाती है। तो दोस्तों ये थोड़े से कार्य हो गए कि खोपड़ी का कार्य क्या होता है दोस्तों, एक आपका मस्तिष्क के लिए एक गुहा का निर्माण करती है दोस्तों, ठीक है। और एक दोस्तों आपको आपके माइंड को जो है दोस्तों चोट लगने से बचाती है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं अलग अलग हड्डियों के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो दोस्तों कपाल और चेहरे की हड्डियाँ आपकी कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इधर आपकी कपाल की हड्डियाँ दोस्तों दी हुई है, ये वाली आप खोपड़ी में देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक तो होती है आपकी ओसिपिटल, ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। एक होती है दोस्तों आपकी टेम्पोरल, ऑरेंज कलर में जो आपको नज़र आ रही है। दो होती हैं दोस्तों संख्या में, ठीक है। और दोस्तों 2 होती है आपकी पैरेटल, एक होती है आपकी दोस्तों फ्रंटल, एक आपकी स्फेनोइड और एक दोस्तों आपकी एथमोइड, ठीक है। ये आपके दोस्तों 8 मिलाकर कुल हड्डियाँ पाई जाती है। देखिए दोस्तों 1 ये 2 ये 3 और 2 5 और 3 ये 8, ठीक है। तो कुल मिला के 8 हड्डियाँ आपकी खोपड़ी में दोस्तों पाई जाती है, ठीक है। इसको कैसे करना है दोस्तों।
आपको एक एक कोड याद करना है दोस्तों, OTP सेफ, ठीक है। OTP तो आप जानते हैं दोस्तों, OTP जैसे मोबाइल पे आता है आपके OTP, और सेफ की स्पेलिंग याद रखनी है आपको दोस्तों, SEF, ठीक है। तो OTP सेफ आप लिख लेंगे और दोस्तों एक कोड लिख देंगे उसके सामने दोस्तों, अलग अलग करके ऐसे, जैसे यहाँ पर लिखा गया दोस्तों 122111, ठीक है, 122111। एक दो बार आप इसको दोस्तों रिवाइज करेंगे, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़रा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लेना, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है दोस्तों, O फॉर ओसिपिटल, T फॉर टेम्पोरल, ठीक है, P फॉर पैराइटल, S फॉर दोस्तों स्फेनोइड, और दोस्तों E फॉर दोस्तों आपका एथमोइड, और F फॉर आपका फ्रंटल, ठीक है। तो OTP आपको याद कर लेना है 122111, ठीक है। तो ओसिपिटल कितनी दोस्तों हो गई आपकी 1, टेम्पोरल 2, पैरिटल आपकी 2, ठीक है, स्फेनोइड 1, एथमोइड 1, और दोस्तों फ्रंटल 1, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, 2-3 बार आप इनको रिवाइज कर लेना, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अब इसके बाद फेशियल बोन के बारे में, तो दोस्तों 14 हड्डी आपके फेस में पाई जाती है, चेहरे की हड्डी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप अलग अलग चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे नस्ल की जो हड्डी होती है दोस्तों आपकी, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन यहाँ से जा रही है दोस्तों, ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों, हल्के पिंक कलर की। राइट और लेफ्ट में 2 हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है। एक होती है दोस्तों आपकी आँख के नीचे लैक्रिमल दोस्तों इसको बोला जाता है लैक्रिमल बोन, ठीक है। लैक्रिमल दोस्तों ग्रंथि भी पाई जाती है आपकी आंखों में, जिनको हम बोल लेते हैं दोस्तों अश्रु ग्रंथि, या फिर आंसुओं की ग्रंथि जिसको बोला जाता है, ठीक है। वो अलग चीज़ है दोस्तों, फिर कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इन्फीरियर दोस्तों नस्ल कोंका दोस्तों इसको बोल सकते हैं आप, ये होती है आपकी दोस्तों 2। देखिए आपको छोटी सी ये ग्रीन कलर में नज़र आ रही होगी दोस्तों, एक राइट में और एक लेफ्ट में, ठीक है। एक होती है दोस्तों आपकी मैग्जिला, एक होती है आपकी दोस्तों मैंडिबल, ठीक है। मैग्जिला होती है दोस्तों आपकी ऊपरी जबड़े की हड्डी, और दोस्तों मैंडिबल होती है आपकी दोस्तों निचले जबड़े की हड्डी, ठीक है। एक दोस्तों 2 आपकी पाई जाती हैं दोस्तों पैलेंटाइन, और 2 आपकी पाई जाती है दोस्तों जिगोमेटिक, और दोस्तों एक आपकी पाई जाती है आपकी वोमर, ठीक है। तो दोस्तों इन्फीरियर दोस्तों नस्ल कोंका को दोस्तों जो अलग करती है राइट और लेफ्ट को, उसको हम बोलते हैं दोस्तों वोमर, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों 1-2 बार आप इसको रिवाइज कर लेना, सारी हड्डियाँ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना डीप तो वैसे पूछा नहीं जाता दोस्तों, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है आपका, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे डीप नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे सिंपली पूछ लिया जाएगा कि आपके जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। या फिर आपसे दोस्तों डीप, अगर ज़्यादा डीप क्वेश्चन जाता है तो दोस्तों किसी हड्डी का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे, ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको कि ये वाली हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो आपको 1-2 बार दोस्तों ये याद करके ज़रूर जाना आप, हो सकता है बहुत डीप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आप अपनी दोस्तों 100% आपकी अपनी तैयारी करके आपको जाना है, ठीक है। तो हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, सारी चीज़ें आप रिवाइज करके और दोस्तों अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मिडिल ईयर में जो आपकी हड्डियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मध्य कान में 3 छोटी हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों, जिन्हें ओसिकल्स के रूप में जाना जाता है। 3 इनका नाम है दोस्तों, अलग अलग नाम है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। दोस्तों आपकी ये जो हड्डी होती है दोस्तों आपकी स्टेपिस, ये दोस्तों हमारी बॉडी की जो है दोस्तों सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों, मध्य कर्ण के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, आपकी स्टेपिस होती है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसकी शेप के बारे में, तो दोस्तों रकाब के आकार की दोस्तों ये हड्डी होती है आपकी, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, स्टेप्स एक रकाब के आकार की हड्डी होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये दोस्तों होती है, ठीक है। देखिए ये चीज़ सभी को पता होगी कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेप्स होती है, ठीक है, स्टेपीज या फिर इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के दे दिया जाए आपको, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका आकार कैसा होता है, तो दोस्तों रकाब के आकार की ये दोस्तों होती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वाली हड्डी होती है आपकी दोस्तों स्टेपीज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों एक होती है आपकी हायोड बोन या फिर कष्ठिका अस्थि, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों, एक संख्या में पाई जाती है दोस्तों। एक कष्ठिका हड्डी मुख गुहा में दोस्तों आपकी स्थित होती है। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, ये आपकी हायोड बोन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके आकार के बारे में, तो दोस्तों एंकर टाइप की दोस्तों होती है। आपने ये एंकर देखा होगा दोस्तों, ये वाली पूरी हड्डी आपकी देखिए दोस्तों, जूम करके यहाँ पर दिखाई गई है, ये होती है दोस्तों आपकी हायोड बोन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी शेप भी आपको याद रखनी है और दोस्तों आपको
ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, हायोइड बोन आपकी जबड़े के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 8 हो गई आपकी खोपड़ी में हड्डी। ठीक है, 14 हो गई आपकी फेशियल हड्डी यानी कि चेहरे की हड्डी, 6 हो गई दोस्तों आपके मध्य कान में। ठीक है, और दोस्तों 1 हो गई आपकी हायोइड बोन। तो दोस्तों कुल मिला के जो आपकी खोपड़ी की हड्डियाँ 29 हड्डियाँ वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों रिब्स यानी कि पसलियों के बारे में। एक स्टर्नम उसी से जुड़ी होती है और दोस्तों उसके अलावा आपकी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों संख्या तो मैंने आपको बता दी थी दोस्तों, आपकी जो रिब्स होती हैं पसलियाँ होती है वो 12 जोड़े यानी कि 24 पसलियाँ आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, पसलियाँ फेफड़ों, हृदय और वक्ष के अन्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा दोस्तों करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिब्स की संख्या मैंने आपको बता दी थी दोस्तों। ठीक है, ये आप पढ़ लेना दोस्तों, PDF आपको उसमें मिल जाएगी टेलीग्राम में। ठीक है, सारे नाम आपको याद करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अलग अलग पसली की दोस्तों अलग अलग नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों बस आप उतना याद रखना। देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। पसलियाँ छाती को घेरे रखती हैं जिसमें फेफड़ों का विस्तार होता है और इस प्रकार छाती की गुहा का विस्तार करके पसलियाँ सांस लेने में दोस्तों सुविधा प्रदान आपको करती है। ठीक है, जब दोस्तों आप सांस लेते हैं आपके लंग्स जो हैं दोस्तों फूलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब आप सांस छोड़ते हैं आपके लंग्स जो हैं सिकुड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उस गुहा का निर्माण कौन कर रहा है, आपका पसलियाँ आपकी उनमें दोस्तों हेल्प करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए 12 जोड़ों में से पसलियों के पहले 7 जोड़े जिन्हें वास्तविक पसलियाँ यानी कि ट्रू रिब्स के रूप में दोस्तों जाना जाता है, कोस्टल कार्टिलेज द्वारा उरोस्थी यानी कि आपकी स्टर्नम हड्डी से आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 7 हड्डियाँ आपकी जो पहले पेयर हैं दोस्तों 7, उनको हम ट्रू रिब्स क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपकी स्टर्नम से रियल में आपको जुड़े हुई दोस्तों नज़र आती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 7 के बाद 8 से 12 तक दोस्तों, तो ये दोस्तों असत्य पसले या फिर फॉल्स रिब आप इनको बोल सकते हैं दोस्तों। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि ये आपको दोस्तों स्टर्नम जो बोन होती है आपकी उरोस्थी हड्डी होती है दोस्तों उससे जुड़ी हुई आपको नज़र नहीं आती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ 11 और 12वें पेयर के बारे में दोस्तों, तो इनको हम बोलते हैं दोस्तों तैरती हुई पसलियाँ या फिर फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, शेष 5 जोड़ों को अवास्तविक पसलियों यानी कि फॉल्स रिब्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए और बात करते हैं इसके बारे में। अगर मैं देखिए दोस्तों बात करता हूँ उरोस्थी यानी कि आपकी स्टर्नम, तो इस उरोस्थी या ब्रेस्ट बोन छाती की हड्डी किसको बोलते हैं दोस्तों, के मध्य भाग में स्थित एक लंबी सपाट हड्डी है। यह उपास्थि के माध्यम से पसलियों से जुड़ती है और रिब पिंजरे के अग्रभाग का निर्माण करती है। ठीक है, आप देख पा रहे हो दोस्तों ये आपकी दोस्तों स्टर्नम हड्डी। ठीक है, यानी कि छाती की हड्डी। अब देखिए दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करते हैं आपकी वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है दोस्तों आपकी रिब्स। इससे दोस्तों ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना सा पढ़ के जाना है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आप इसको स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरुदंड इसको आप बोल सकते हैं दोस्तों, रीढ़ की हड्डी। तो मेरुदंड जिसे रीढ़ के रूप में भी जाना जाता है अक्षय कंकाल तंत्र का दोस्तों हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसकी जो दोस्तों अगर मैं इसको सीधी कर दूं दोस्तों, तो इसका आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें टोटल पाई जाती है आपकी 26 हड्डियाँ। ठीक है, पहले अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये आपको येलो कलर में जो नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं दोस्तों सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रही है दोस्तों इसको हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे। और दोस्तों यहाँ पर ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रही है दोस्तों इसको हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्रे। और दोस्तों इसको हम बोलते हैं सैक्रम। और दोस्तों ये जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है दोस्तों इसको हम बोलते हैं कोक्सिक्स। ठीक है, दोस्तों कोक्सिक्स जो होती है आपकी इसको हम बोलते हैं दोस्तों पूंछ की हड्डी या फिर टेलबोन। ठीक है, ये दोस्तों एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग किसको बोलते हैं दोस्तों, अवशेषी अंग हम उसको बोलते हैं दोस्तों जिनके हमारी बॉडी में होने या ना होने से दोस्तों कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए अगर ये बॉडी में आपकी रहेगी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दोस्तों अगर आप इसको निकाल लेंगे काट के अलग कर देंगे दोस्तों तब भी आपकी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी बॉडी में दोस्तों अंग पाया जाता है और दोस्तों उसका कोई भी यूज हमारी बॉडी में नहीं होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों अवशेषी अंग। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपकी बड़ी आंत के एंड पे एक पाया जाता है दोस्तों अपेंडिक्स, उसका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर उसकी थोड़ी सी भी लेंथ बढ़ जाती है तो दोस्तों आपको बहुत भयानक दर्द देखने को मिलता है, बहुत भयानक दोस्तों आपको दर्द उठता है उसके बढ़ने से, और आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है दोस्तों अपेंडिक्स का। ठीक है, तो आपको याद रखना है उस अपेंडिक्स के ऑपरेशन में दोस्तों उसको काट के अलग कर देते हैं, फिर भी दोस्तों आप नॉर्मल जो आपकी लाइफ है वो
जी सकते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है दोस्तों अवशेषी अंग, यानी कि वो हमारी बॉडी में दोस्तों मौजूद तो है लेकिन उसका कोई भी काम हमारी बॉडी में नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं सबसे ऊपर वाले पार्ट ऑरेंज वाले के इसके बारे में दोस्तों बात करता हूँ इसके बारे में, तो दोस्तों 7 ग्रीवा मेरू C1 to C7, ठीक है, C1 से लेके C7 तक दोस्तों कंधों के शीर्ष तक ग्रीवा रीढ़ का निर्माण करते हैं। ग्रीवा मेरू सबसे पतली और सबसे नाजुक हड्डियाँ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ब्लू वाले के बारे में। दोस्तों ये वाली हड्डियाँ, तो वक्सीय रीढ़ की हड्डी के स्तंभ का दूसरा खंड है। उरोस्थी और पसलियों के साथ थोरेसिक रीढ़ वक्ष पिंजरे का हिस्सा दोस्तों बनाती है। ठीक है, तो एक दो बार आप इसको दोस्तों खुद से पढ़ लेना। ठीक है, और एक दो बार मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस वाले पार्ट के बारे में दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों लंबर। लंबर क्षेत्र निचली पीठ में दोस्तों 5 कशेरुक होते हैं। लंबर रीढ़ में सामान्य रूप में एक मामूली आवक वक्र होता है जिसे लॉर्डोसिस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों आपका रेड कलर का है आपका सैक्रम। ठीक है, तो दोस्तों त्रिकाष्ठी श्रोणी से जुड़ी एक ढाल के आकार की बोनी संरचना है। त्रिकाष्ठी पश्च श्रोणी की दीवार बनाती है और श्रोणी को मजबूत और स्थिर बनाती है। ठीक है, तो ये कौन है दोस्तों? सैक्रम। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आपका कोक्सिक्स। ठीक है, ये आ गया आपका दोस्तों कोक्सिक्स। कोक्सिक्स जिसे टेलबोन एक अवशेषी पूंछ के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे स्थित एक छोटी त्रिकोणीय हड्डी दोस्तों होती है। ठीक है, इसकी आपसे अगर शेप पूछ ली जाए तो कैसी होती है दोस्तों? त्रिकोणीय होती है, तो ये याद रखना है आपको दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों वर्टिबल कॉलम दोस्तों, मेरुदंड अपनी रीढ़ नाल अथवा गुहा में मेरुदंड रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड को दोस्तों प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है आपका अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, एक्सियल दोस्तों स्केलेटल सिस्टम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों उपांगी कंकाल तंत्र यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, आपकी 80 हड्डियाँ यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो जाती हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में। और दोस्तों कल हम 126 हड्डियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं उपांगी कंकाल तंत्र। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज आपका एक पार्ट में दोस्तों आधा कवर हो गया, कल के पार्ट में दोस्तों आपका पूरा ये आपका स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और दोस्तों इसको आप एक दो बार रिवाइज कर लेना, वीडियो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, कल वाला पार्ट भी आप देख लेना, क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें। आई नीड योर सपोर्ट दोस्तों। और दोस्तों अपना वैल्यूबल आप कमेंट भी ज़रूर करें वीडियो पे दोस्तों। मैं आपको दोस्तों सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और ज़्यादा दोस्तों अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।